हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी इम्पल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स में टाइम एंड वर्क के टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को सोल्व करेंगे। चलो देखते हैं। हमारी क्लास नंबर ये फर्स्ट है टाइम एंड वर्क की। एक बात ध्यान में रखना, जब टॉपिक में एक बात हो रही है कि टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य, इसका मतलब क्या है भाई? कुछ ना कुछ कार्य करना है और किसके साथ करना है? समय के साथ करना है। आप लोगों को पहले ही क्लियर कर देता हूं, हम प्रत्येक टॉपिक में अलग अलग फार्मूले देखते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में टाइम एंड वर्क का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सिर्फ एक ही फार्मूला होता है और उसी पे अपना क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। पूरा टॉपिक सिर्फ एक ही फार्मूले पे सोल्व करेंगे। चलो देखते हैं। इसके सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्या हमें इसमें करना है, इसमें एफिशिएंसी कैसे निकालनी है, वर्क कैसे निकालना है और टाइम कैसे निकालना है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, तो टाइम एंड वर्क का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो सिर्फ एक फार्मूले पे टिका हुआ है, यानी कि पूरा का पूरा बेसिक है, पूरा टॉपिक ही एक फार्मूले पे टिका हुआ है। वो फार्मूला क्या है वो पढ़ लो, आधा टॉपिक तो यहीं पे सोल्व हो गया हमारा। और फार्मूला बहुत इजी है, क्या भाई? एफिशिएंसी इक्वल है वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम, ये जो एफिशिएंसी है, ये अगर समय दिनों में दे रखा तो एक दिन की हो सकती है, अगर घंटों में दे रखा है तो एक घंटे की, और मिनटों में दे रखा है तो एक मिनट की भी हो सकती है। ठीक है, एफिशिएंसी का क्या हो गया? वर्क अपॉन टाइम। अगर हमें यहां से टाइम निकालना यानी कि टी निकालना हो तो हम क्या करेंगे भाई? वर्क अपॉन में एफिशिएंसी कर देंगे। ठीक, तो हमारे पास टाइम निकालने का फार्मूला भी आ गया है और एफिशिएंसी निकालने का भी फार्मूला आ गया है। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखना है, जब भी हम इसका कोई भी क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक का, अगर समय दिनों में दे रखा तो सबसे पहले हम एक दिन की कार्य क्षमता, अगर घंटों में दे रखा तो एक घंटे की कार्य क्षमता हम निकालेंगे, जिससे हमारा 60% क्वेश्चन वहीं पर सोल्व हो जाएगा। बाकी का जो बचा क्वेश्चन है ना, वो स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और उसको हम सोल्व कर देंगे। चलो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। एक चीज का और ध्यान में रखना, देखो जो ई और टी है आपस में अपोजिट है, अगर ई बढ़ेगा यानी हमारी कार्य क्षमता बढ़ेगी, तो हमारी जो टी वो क्या हो जाएगी भाई? कम हो जाएगी, हमारा टाइम कम हो जाएगा। अगर हमारा टाइम बढ़ेगा तो हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी भाई? कम हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखना, ये आगे काम आएगी। चलो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पूरे का पूरा मैं बता चुका हूं कि भाई पूरा जो टॉपिक हमारा वो इसी फार्मूले पे बेस्ड है, एफिशिएंसी इक्वल है वर्क अपॉन में टाइम। देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। मैंने जब कॉन्सेप्ट बताया उसी में बताया था, अगर समय दिनों में दे रखा हो तो हमारा जो पहला जो काम होगा वो एक दिन की कार्य क्षमता निकालने का होगा, और वो लाइन हमें मिल गई है कि हम एक दिन की कार्य क्षमता निकालेंगे, बाद में क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहले हमारा जो 60% पार्ट है क्वेश्चन का वो सोल्व कर लेते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः, अब एक बात और आ गई है, किसी काम को, तो काम इन्होंने किसी को बोल दिया तो हम भी किसी काम को ले सकते हैं। हम एक्स भी ले सकते हैं, हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी ले सकते हैं, कोई हम एक भी मान सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा उसी से। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम ऐसा कोई कार्य लेते हैं जिससे ए भी डिविजिबल हो जाए और बी भी हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम फ्रैक्शन बनाने से रोकते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन लेंथी न बने और फ्रैक्शन न बने। कह रहा है ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो हम क्या कार्य माने भाई? मैंने कहा था कार्य हम कुछ ही मान सकते हैं, तो हम ऐसा मानेंगे यहां पर कि जिससे फ्रैक्शन न बने। और ऐसा क्या बन सकता है? ऐसा इन दोनों का अब अगर हम एलसीएम लेंगे तो वो ऐसा ही कार्य होगा जो कि हमारा फ्रैक्शन नहीं बनेगा। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो एलसीएम आएगा भाई 60। हमने कार्य मान लिया है 60 यूनिट। क्या माना है? 60 यूनिट। अगर ए 15 दिन में 60 यूनिट कार्य करता है तो एक दिन में कार्य करेगा, और इसका निकालने का मैंने फार्मूला बताया था, E इक्वल है W अपॉन में T। अपना W कितना भाई? वर्क कितना है? 60 यूनिट। कितना मान रखा हमने? 60 यूनिट। तो W रख दिया 60, और T ए का समय कितना है? कितने दिन में करता है? 15 दिन में। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? 15 चौके 60, यानी हमारी ए की
एक दिन की कार्य क्षमता हमने निकाल ली है। ए एक दिन में कितना काम करता है भाई, 4 यूनिट। चलो अब चलते हैं बी पे। बी के लिए भी सेम है, एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या भाई, एफिशिएंसी इक्वल है वर्क अपॉन में टाइम। वर्क कितना है भाई दोनों का, 60 यूनिट। टाइम कितना ले रहा है बी, 20 यूनिट। तो 20 दिया 60, यानी बी का भी एक दिन का कार्य हमारे पास आ गया। क्या आ गया भाई, 3 यूनिट कार्य बी एक दिन में कंप्लीट करता है। मैंने जब कॉन्सेप्ट बताया उसमें यह बात जरूर बताई थी, जिसका टाइम ज्यादा उसकी एफिशिएंसी कम, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा उसका टाइम कम। देखो ए का 15 दिन में 60 यूनिट काम करता है तो इसकी एफिशिएंसी क्या है, 4। बी 20 दिन में 60 यूनिट काम करता है, इसकी एफिशिएंसी क्या भाई, 3। यानी बी का समय ज्यादा है तो बी की क्षमता क्या है भाई, कम। ए का समय बी से कम है तो इसकी बी से एफिशिएंसी क्या है, ज्यादा है। चलो अब हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। हमारा पहला जो काम होगा टाइम एंड वर्क के टॉपिक में हमारा होगा एक दिन का कार्य निकालना, जिससे क्वेश्चन का 60% पार्ट वहीं पर सोल्व हो जाता है। बाकी जो बच गया क्वेश्चन उसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे और हम आंसर को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। जैसे कह रहा है लास्ट अगली लाइन में, दोनों मिलकर, कौन मिलकर, दोनों ए और बी मिलकर, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यानी कि दोनों को साथ में मिलाना है। और क्या पूछ लिया, टी पूछ लिया, कितने दिनों में, टाइम पूछ लिया कितने दिनों में करेंगे। और टाइम निकालने का फार्मूला क्या था भाई, टाइम इक्वल है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। हमारा क्वेश्चन यहीं पे सोल्व। वर्क हमने क्या मान रखा था भाई, 60 यूनिट, और एफिशिएंसी कितनी है, दोनों की लेनी पड़ेगी, क्योंकि कह रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ए एक दिन में 4 यूनिट करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं भाई, 7 यूनिट करते हैं। तो टाइम भी दोनों का ही पूछा गया है। तो 7 60/7, इससे काटेंगे 7 तो 8 56। अब इससे और काटोगे, ज्यादा काटोगे तो किस में चला जाएगा, पॉइंटों में चला जाएगा। हम एज इट इज छोड़ देते हैं। कितना बच गया हमारा, 4 और बटे में 7। यानी कि ए और बी मिलकर इस काम को 8 सही 4/7 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या आंसर आ गया इसका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, 8 सही 4/7। चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर बता देता हूं, टाइम एंड वर्क के टॉपिक में 60% पार्ट हमारा वहीं पर सोल्व हो जाता है। हमें सबसे पहले देखना है कि इनका एक दिन का या 1 घंटे का या 1 मिनट का कार्य कैसे निकालें। अगर वो निकल गया 60% पार्ट वहीं पर सोल्व हो गया। बाद में जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखी है उसको पढ़ो और आसानी से अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, सोल्व हो जाएगा। चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि ए बी और सी किसी काम को क्रम से, ए बी और सी किसी काम को क्रम से 10 12 दिन में समाप्त करते हैं। हमें आगे क्वेश्चन को अभी पढ़ना ही नहीं है। हमारा पहला कार्य क्या है कि इनकी एक एक दिन की, क्योंकि किसमें दे रखा भाई, समय दे रखा दिनों में, ठीक है। अगर समय दिनों में दे रखा तो हमारा पहला कार्य क्या होगा, इन सभी की एक एक दिन की कार्य क्षमता निकालना। पिछले क्वेश्चन में ए और बी 2 थे, इसमें क्या है, ए बी और सी 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। अगर ए इस कार्य को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में, सॉरी 12 दिन में, और सी 15 दिन में। अब बात आ गई है ए बी और सी की। हमें वही क्या मानना कार्य है भाई, कार्य हमारी इच्छा वही मानेंगे। और हम क्या मानेंगे, इन तीनों का एलसीएम, और इन तीनों का एलसीएम क्या होगा भाई, 60। तो हमने जो कार्य हमारा क्या मान लिया भाई, 60 यूनिट मान लिया, ठीक है। ए 10 दिन में 60 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, यानी इसकी 1 डे की एफिशिएंसी क्या होगी। और 1 डे की एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला क्या, ई इक्वल है वर्क अपॉन में टाइम। वर्क क्या हमारा 60 और टाइम क्या है, एक कितने दिन में करता है भाई, 10 दिन में। तो एक दिन की कार्य क्षमता क्या आ गई हमारी, एक ही 6 यूनिट। कितनी आ गई भाई, 6 यूनिट। सेकंड बी, बी कितने दिन में करता है, 12 दिन में। तो इसी प्रकार निकाल लेंगे, बी की कितनी आ जाएगी 5 और सी की कितनी आ जाएगी 4। यानी कि हमने हमारे क्वेश्चन का 60% पार्ट
सोल्व कर लिया है। बाकी को हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और आंसर दे देंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन। फिर कह रहा है ए और बी उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी कि फिर से दोनों को मिला दिया, किस किस को, ए बी को। सी का तो अब कोई रोल ही नहीं बचा, कह रहा ए और बी इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे, किसे, इस कार्य को। ये कार्य क्या है, 60 यूनिट। और क्या पूछ लिया गया है, टाइम। तो टाइम निकालने का फार्मूला हमने बताया था क्या, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। और वर्क कितना अपना 60 यूनिट। और एफिशिएंसी किस किस की, ए और बी की, क्योंकि क्या क्या गया है, ए और बी उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। और ए और बी की एक एक दिन की एफिशिएंसी क्या है भाई, 6 और 5 11। कितनी है भाई, 6 और 5 11। तो इसको हम सोल्व करेंगे 60/11, क्योंकि वर्क हमारा 60, दोनों की ए और बी की एक दिन की एफिशिएंसी 11। चलो सोल्व करते हैं, क्या आएगा भाई, 11 5 55, बच गए कितने, वही बात है, फिर से फ्रैक्शन बनेगा तो हम एज इट इज छोड़ देते हैं। तो कितना आ जाएगा 5, 5 सही, 5/11 इसका क्या होगा, आंसर होगा। हम ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में क्या भाई, एक ये मिस प्रिंट हो रहा है, इसका आंसर क्या आना चाहिए था, 60/11 या 5 सही 5/11। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहां से इसको 60 बना देंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई, 60/11 या 5 सही 5/11। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। टाइम एट वर्क में सभी क्वेश्चन आसान होते हैं, बस हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा 60% पार्ट सोल्व करना है, उसके बाद क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है भाई, आसान हो जाता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, उसमें क्या करना हमें, क्वेश्चन नंबर 3। देखो पिछला जो क्वेश्चन किया हमने, उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन था उसमें था ए और बी, सेकंड क्वेश्चन में था ए बी और सी, और थर्ड क्वेश्चन में इन्हें क्या कर दिया है, सभी को मिला दिया है, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। तो देखते हैं a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को कर्म से 10 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। कितने कितने दिन में भाई, 10 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन को अभी पढ़ेंगे ही नहीं, क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें हमारे क्वेश्चन का 60% पार्ट सोल्व करना है। तो कह रहा है a प्लस बी इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, b प्लस सी 12 दिन में, और c प्लस ए 20 दिन में, c प्लस ए 20 दिन में। अब तक तो क्वेश्चन आसान चल रहा था, या तो अकेला a था, b था या c था। अब की बार क्या है, दो हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आसान है। चलो हमने कार्य फिर से क्या मानना है, इन तीनों का एलसीएम, और इन तीनों का एलसीएम फिर से क्या रहा भाई, 60 यूनिट 60 यूनिट। तो a प्लस बी 10 दिन में 60 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, क्योंकि समय किसमें दिया हुआ भाई, दिनों में, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, यानी एक दिन की एफिशिएंसी इनकी क्या है। तो उसका फार्मूला मैं बता ही चुका हूं, एफिशिएंसी इक्वल वर्क अपॉन में टाइम, और वर्क क्या अपना 60, एफिशिएंसी क्या अपनी 10। 10 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा भाई इसका 6, यानी a प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में कितना कार्य करेंगे भाई, 6 यूनिट। नेक्स्ट इसी प्रकार b प्लस सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 यूनिट। इसी प्रकार है c प्लस ए एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 यूनिट। कितना करेंगे भाई, 3 यूनिट। चलो इन सभी को हम जोड़ लेते हैं कि एक दिन में कितना काम करेंगे। देखते हैं a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए इक्वल है एक दिन में कितना काम करते हैं भाई, a प्लस बी 6 यूनिट, b प्लस सी 5 यूनिट और c प्लस ए 3 यूनिट। जब तीनों को जोड़ेंगे तो कार्य कितना हो जाएगा, हमारा वर्क हो जाएगा 14 यूनिट, यानी कि 14 यूनिट। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसमें a कितने हैं भाई, 2, b कितने हैं 2, c कितने हैं 2। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इन तीनों की अलग अलग कार्य क्षमता निकालनी है, एक एक करके इनकी कार्य क्षमता निकालनी है। तो जब ये दो तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल है 14 यूनिट।
यहां से मैं दो क्या कर सकता हूं भाई, कॉमन ले सकता हूं। 2 कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी बच गया, इक्वल है 14। तो इसको हम इससे काट देंगे, क्या बच गया है 7। यानी कि तीन लिए ए प्लस बी प्लस सी कितना करते हैं एक दिन में कार्य करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर तीनों के में अलग अलग जरूरत पड़ेगी तो अलग अलग निकाल लेंगे, अगर किसी एक की पड़ेगी तो हम उसको निकाल लेंगे। पर उससे पहले एक बात कर लेते हैं कि आगे से जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो हम क्या करेंगे, इनकी तीनों की कार्य क्षमता जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। उससे क्या निकला आएगा अपना, ए प्लस बी और बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकलाएगी, दिन की कार्य क्षमता निकलाएगी। जब भी का क्वेश्चन दोबारा पूछा जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन की कार्य क्षमता निकलाएगी। चलो अब देख, हमारे क्वेश्चन का 60% पार्ट को क्या कर लिया है, सोल्व। बाकी देखते हैं पूछा क्या गया इसके अंदर। अब कह रहा है ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा, या ए के काम को कितने दिनों में करेगा। अब किसका ए पूछा है और हमारे पास किसकी है, ए की तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी में से बी किसकी बच जाएगी भाई, ए की बच जाएगी। यानी इसमें से हम कौन सी क्षमता माइनस करते हैं, या कौन सी एफिशिएंसी माइनस करते हैं, बी प्लस की। जब बी प्लस सी की मैं क्षमता माइनस करूंगा, इन तीनों की 7 थी और इसकी सिर्फ क्या है भाई 5 है, तो 7 में से 5 गया, कितना बचेगा 2। ये क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी किसकी बच गई है भाई, ए इक्वल है 5/2। सॉरी 5 में से 7 माइनस करें क्या बचेगी 2। तो ए की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है भाई, 2 यूनिट आ गई। पूरा कार्य क्या है कि ये ए अकेला काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, कौन से काम को, 60 यूनिट, जो हमने मान रखा कौन सा कार्य, 60 यूनिट। इसको ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो ए टाइम निकालने का फार्मूला क्या होता है भाई, टाइम इक्वल है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, यानी एक दिन की कार्य क्षमता, और वर्क अपना 60 यूनिट, और एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है 2 यूनिट, क्योंकि हमने यहां से निकाली थी कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं और बी प्लस सी एक दिन में 12 करते हैं। तीनों में से हमने 2 घटा दिया तो बच गया कितना, 7 में से 5 गया तो कितना बच गया 2। तो टाइम क्या आ जाएगा किसका, ए का। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 30 डेज। क्या आंसर आ गया भाई 30 डेज, यानी ए इस काम को 30 दिन में क्या कर देगा भाई, समाप्त कर देगा। अगर यहां से बी का पूछता तो हम बी का भी निकाल देते, क्योंकि बी का पूछता तो हम ए प्लस बी प्लस सी में से क्या कर देते, माइनस ए करते हैं। अगर तो हम किसका माइनस में से ए प्लस बी का। तो इसमें हमने क्या सीखा कि जब भी दो दो की एफिशिएंसी दी हो तो हम तीनों को एक एक एफिशिएंसी निकाल के उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारी किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, ए प्लस बी और बी प्लस सी की। ठीक है, चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है अभी, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। किस किसने किया भाई, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। हमने इतनी लाइन पढ़, जो हमें लाइन चाहिए थी अब लग वो हमें मिली नहीं। हमें कौन सी लाइन ढूंढनी है सबसे पहले, कि इनकी एक एक दिन की कार्य क्षमता हम कैसे निकालें। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, पूरा काम 9 दिन में खत्म। अब लग हमें वो लाइन मिली नहीं है, चलो अगली लाइन पढ़ते हैं। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। जो लाइन हम सबसे पहले ढूंढ रहे थे वह लाइन हमें कहां मिली है भाई, सबसे लास्ट में। हमें क्वेश्चन को अब नहीं पढ़ना, हमें सबसे पहले क्या करना है, एक एक दिन की कार्य क्षमता निकालनी। बाद में देखें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और हमें क्या बताना है। इसमें क्या पूछा गया है और बताया क्या गया, ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। यानी इससे हमारा कौन सा पार्ट सोल्व हो जाएगा, क्वेश्चन का 60% पार्ट सोल्व हो जाएगा। बाकी जो बच गया है वो तो हमें स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और आंसर देते चलेंगे। सबसे हमारा पहला काम क्या होगा, एक एक दिन की कार्य क्षमता निकालने का। वही बात ए उसे 10 दिन में करता है, किस काम को, काम तो कोई बता ही नहीं गया अभी। बी
15 दिन में सोल्व करता है। तो हम कार्य क्या माने, मैंने कहा था इन दोनों का क्या मानना है, एलसीएम। कितना आ गया भाई 30। जो हम कार्य करते हैं फटाफट करेंगे। ए 10 दिन में 30 यूनिट कार्य करता है, इसका मतलब एक दिन में कितना करेगा 3, क्योंकि मैंने बताया था एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला क्या भाई, वर्क अपॉन में टाइम। वर्क 30 यूनिट और टाइम 10 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। ए एक दिन में 3 यूनिट करता है, बी 30/15 एक दिन में कितना करता है 2 यूनिट कार्य कि ना। फिर से वही बात हो गया हमारा 60% पार्ट सोल्व। चलो अब आगे लाइन पढ़ते हैं। हमने ये कंफर्म करना था कि हम ए और बी की कार्य क्षमता एक एक दिन की कैसे निकालें। अब ये हमारे पास निकल गई, यानी ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है और बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है। अब बाकी बचे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसका आंसर देते चलेंगे। कह रहा है ए और बी ने साथ मिलकर काम करना, कंफर्म होगी कि ए और बी ने कार्य क्या किया भाई, साथ मिलकर करना शुरू कर दिया था। उसके बाद ए काम छोड़ चला गया, आपको पता कितने दिन बाद काम छोड़कर चला गया। और भी यही बात है, लास्ट में क्या पूछा गया है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, लेकिन अभी तो हमें वो निकाल नहीं सकते इस लाइन से। तो क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। कह रहा ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ये इसका आंसर क्या, 9 दिन में खत्म। छोड़ा किसने, ए ने। बी ने तो स्टार्टिंग से लगा था, छोड़ा ही नहीं। यानी काम कितने दिन में खत्म हुआ 9 दिन में। इसका मतलब क्या हुआ कि बी ने 9 दिन काम किया और काम किसने छोड़ा, ए ने। वही हमसे पूछा गया है। तो बी ने तो 9 दिन काम किया। अगर बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है, अगर बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है तो 9 दिन में कितना किया होगा बी ने, क्योंकि बी स्टार्टिंग से लेके लास्ट के दिन तक काम किया था और काम पूरा 9 दिन में खत्म हुआ था। तो बी ने 9 दिन में कितना काम किया, 9 दूनी 18। टोटल वर्क था हमारा 30 और 30 में से अकेले बी ने कितना कार्य कर दिया, ये कर दिया भाई 18 यूनिट। तो सीधी सी बात है कितना कार्य बच गया, कार्य हमारा बच गया 12 यूनिट। कितना बच गया 12 यूनिट। और ये काम किसने किया होगा, क्योंकि बी के तो सभी काम खत्म हो गए, बी ने सिर्फ 9 दिन काम किया, उसका 9 दिन का काम करा दिया। ये काम किसने किया होगा, ये काम किया था ए ने, क्योंकि ए बाद में छोड़कर चला गया था। अगर ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, तो बी ने 12 यूनिट कार्य करने के लिए कितना समय लिया होगा, क्या लिया होगा, कितना समय, यानी टाइम कितना लिया होगा। और टाइम निकालने का फार्मूला क्या अपने पास, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क क्या है 12 यूनिट, क्योंकि बी ए ने तो 12 यूनिट, बाकी का तो बी ने किया। तो 12 और ए की कार्य क्षमता क्या है 3 यूनिट, तो 12/3। जब इसको इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा 4। यानी ए ने काम किया था, कितने दिन बाद काम छोड़कर चला गया था, 4 दिन बाद काम छोड़ चला गया था। देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और लास्ट वाला क्या है 4 दिन। एक कितने दिन बाद काम छोड़कर चला गया था भाई, 4 दिन बाद काम छोड़कर चला गया था। बस हमें करना क्या था, सबसे पहले एक ही लाइन ढूंढनी थी कि अगर कोई ए या बी दे रखा है या सी दे रखा है, इनका सबसे पहले हमें क्या करना था, इनकी एक एक दिन की कार्य क्षमता निकालनी थी। बाकी तो क्वेश्चन अपने आप ही सोल्व हो जाता है। चलो देखते हैं अपना क्वेश्चन। हमारा 5 का है कि ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं, पर हमें तो कौन सी लाइन ढूंढनी है, सबसे पहले जो 60% पार्ट हमारा क्या कर दे, सोल्व कर दे भाई। करा ए और बी प्लस सी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं और ए प्लस बी काम को 5 दिन में करते हैं। एक लाइन एक पॉइंट तो मिल गया है, कह रहा है कि ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं भाई, 5 दिन में। सी अकेला उस काम को 15/2 दिन में कर, दूसरी मिल गई है। सी उस काम को कितने दिन में करता है भाई, 15/2 दिन में। चलो हम ले लेते हैं इनकी कार्य क्षमता कितनी माने, एलसीएम कितना आएगा 15 यूनिट। तो इसकी तो कार्य क्षमता कितनी आ गई 3 और इसकी कितनी आ गई भाई 2, क्योंकि 15 को जब 15/2 से करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 15 से 15 कटेगा, क्या आ गया भाई 2 आ गया। ए प्लस बी की एक दिन की कार्य क्षमता 3 यूनिट, सी की एक दिन की कार्य क्षमता 2 यूनिट। ठीक है, अब लग हमें अकेला की पता चली सिर्फ सी की, बाकी तो 2 इकट्ठी पता चली ए प्लस बी की। हमें नहीं पता क्या है बी और ए की अलग अलग, लेकिन हमें ये पता ए और बी की दोनों की मिलकर कितनी है 3 यूनिट है। अब क्वेश्चन में पहली लाइन पढ़ते हैं, कह रहा है ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं। ए और बी प्लस सी
किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं, तो ये बात याद रखना, अगर ये बराबर समय लगाते हैं तो सीधी सी बात है इनकी कार्य क्षमता भी क्या होगी, बराबर। अगर ए एक दिन में 10 यूनिट कार्य कर रहा तो बी प्लस सी भी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 10 यूनिट ही कार्य करेगा, क्योंकि अगर बराबर समय लगाएंगे तो सीधी सी बात दोनों की कार्य क्षमता भी क्या होगी भाई, बराबर होगी। तो मैं इनकी अलग अलग नहीं पता, पर इन तीनों की है ना, इन तीनों की हमें क्या है, इकट्ठी का तो पता है, क्योंकि ए प्लस बी एक दिन में 3 यूनिट और सी एक दिन में 2 यूनिट, तीनों की क्या है 5 यूनिट है भाई। और हमें करना क्या है, क्योंकि अगर बी प्लस की कार्य क्षमता 2 है तो इसकी भी 2 आएगी, अगर इसकी 1 है तो इसकी भी क्या आएगी, 1 आएगी। तो तीनों की पता है, अगर मैं तीनों को बराबर बराबर भागों में बांट दूं, 2 बराबर भागों में 1 भाग ये और 1 भाग ये, अगर तीनों की 5 है तो इसकी कितनी आ गई है, 2 सही 1/2, और इसकी भी कार्य क्षमता कितनी आ गई है, 2 सही 1/2। अब देखो दोनों की कार्य क्षमता क्या हो गई है, बराबर हो गई है। और इसमें से एक ही तो हमें अकेला पता चल गया है, और सी की हमें पहले ही पता कितनी है, 2 यूनिट। सी की कितनी है, 2 यूनिट। सी की 2 यूनिट है, यानी 2 सही 1/2 में से सी अकेले की 2 यूनिट है, तो बी की कितनी बच गई, 1/2 बच गई। यानी 1/2 बी की कार्य क्षमता, सी की 2 यूनिट कार्य क्षमता, और ए अकेले की 2 सही 1/2, और बी प्लस सी का अनुपात क्या है, 1:1, यानी रेशियो क्या है, 1:1 का है। ठीक है, अब कह रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, वो मिल गया ना। एक दिन की कार्य क्षमता बी की क्या है, 1/2 यूनिट। अगर एक दिन की पता चल गई है तो टाइम हम आसानी से निकाल सकते हैं। टाइम क्या आएगा भाई, टी इक्वल है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, और वर्क क्या है, वर्क है भाई 15 यूनिट, 15 सही 1/2, ये 2 किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 15 दूनी क्या आ जाएगा, 30। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा भाई, 30 दिन में कर देगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, बी। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ ये बात थी, ये हमें सोल्व करनी थी, और इस हमारा क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो गया। चलो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।